फास्टिंग मोड में जाते हो, मतलब आप फास्ट कर रहे होते हो, और कुछ टाइम आप आपकी शीतल इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती है कि आप अपने दिन के कुछ टाइम फास्टिंग मोड में जाते हो, मतलब आप फास्ट कर रहे होते हो, और कुछ टाइम आप आपकी ईटिंग विंडो होती है, तो कुछ घंटे आप खाना खाते हो और बाकी टाइम आप बिल्कुल भी बॉडी में कुछ नहीं डालते, फास्टिंग स्टेट में रहते हो। एंड गाइस, सबसे इजी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, जो मैं करती हूँ, वो है 12:12। मतलब मैं 12 घंटे पूरे दिन खाना खाती हूँ। आपको मेरी शॉर्ट्स में मेरा टाइमिंग्स भी मिल जाएंगे। एंड बाकी जो 12 घंटे बचते हैं, जिसमें मेरी 7-8 घंटे की नींद है रात की, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं खाती, उसमें मेरी बॉडी फास्टिंग स्टेट में जाती है। तो आधा दिन मैं खाती, आधा दिन क्या, पूरा ही दिन मैं खाती हूँ। सुबह 8 बजे मेरा स्टार्ट होती है ईटिंग विंडो, एंड रात के 8 बजे ख़त्म होती है। एंड फिर रात के 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे के सुबह 8 बजे तक मेरी फास्टिंग चलती है। तो शीतल, ये होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे फैट लॉस बहुत फास्ट होता है, एंड इससे आपके डिजीजेस क्योर हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, ये आप स्टार्ट कर दो। हफ्ते में 1-2 बार इसे स्टार्ट करना। मैंने भी रोज़ स्टार्ट नहीं की थी, अब मुझे आदत हो गई क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे ये करते हुए। बट गाइज, आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही स्टार्ट करना, एंड रोज़ मत करना, नहीं तो आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स चेंज करोगे ना तो बहुत लंबा जाओगे, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं बेली फैट या थाई फैट कैसे कम करें, उनका आंसर मैंने दे दिया है। आपकी बॉडी में जहाँ पे फैट स्टोर होगा वो वहीं से निकलेगा। अपनी हैबिट्स चेंज कर दो, पोर्शन कंट्रोल कर दो, टाइमिंग्स फिक्स कर दो मील्स की, फाइबर ज़्यादा खाओ अपनी डाइट में, पानी ज़्यादा पियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। आपका 100% बेली फैट या थाई फैट या आर्म फैट, जहाँ पे भी आपकी बॉडी में फैट है, वो निकलेगा ही निकलेगा। मेरा निकला है। आप मेरी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखो गाइज, मेरी आम का साइज देखना मेरी कुछ पिक्चर्स में, आप हैरान हो जाओगे, इतनी ज़्यादा बड़ी आम थी मेरी। एंड गाइज, अब मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी इसको कम कर सकते हो, बस अपनी हैबिट्स चेंज कर दो। ओके। हाय आसमा। ओके, उरूज का क्वेश्चन है, एक दिन में एक रोटी खा सकते हैं? तो उरूज, आप एक दिन में 2 रोटी भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कैसे खाना है। आप गाइस ब्रेकफास्ट और लंच में रोटी या पराठा खा सकते हो, ठीक है। मैं गाइस ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाती हूँ जब भी मैं खाती हूँ। अपने चीट डेज में मैं उस पराठे को फ्राई करती हूँ, बट अपने नॉर्मल डेज में मैं पराठा बनाती हूँ, उसको बिना फ्राई किए ऐसे ही सेक लेती हूँ, एंड फिर उस पराठे पे अच्छे से घी लगाती हूँ और फिर खाती हूँ। तो गाइज, ऐसे क्या होता है कि फैट की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम जाती है जब आप नॉर्मल डेज में। चीट डेज में कोई रूल नहीं है, चीट डेज में अच्छे से फ्राई करो पराठे को, ठीक है। तो आप ब्रेकफास्ट में और लंच में खा सकते हो। एंड गाइज, लंच में मैं यूजुअली 2 रोटी खाती हूँ जब भी मैं रोटी खाती हूँ। वैसे मुझे चावल ज़्यादा पसंद है रोटी से, तो आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं रोज़ चावल खा रही हूँ या खिचड़ी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे चावल पर्सनली ज़्यादा पसंद है रोटी से। पर आप रोटी खा सकते हो, एक या दो। बट गाइज, ट्राई करो कि आपका जो डिनर है ना वो लो कार्ब हो। तो डिनर में गाइज, वेट लॉस जर्नी में अपनी, डिनर में आप रोटी या चावल मत खाओ। डिनर में सूप्स पियो, स्मूदीज पियो, हेल्दी सैलेड्स बना लो, रोस्टेड वेजिटेबल्स बना लो, सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना लो। एंड गाइस, मैं ना पनीर टिक्का बनाती हूँ एयर फ्रायर में डिनर में, और वो बहुत टेस्टी होता है, ऐसा लगता है आपने बाहर से ऑर्डर करके खाया है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है अपने लॉन्ग वीडियोस में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड इस थर्सडे को भी मैं एक डिनर रेसिपी और लेके आऊँगी, क्योंकि कल मैंने ना इसी लाइव चैट में ऐसे ही वोटिंग की करवाई थी आप सबसे, और आपने वोट किया है कि आपको एक और डिनर रेसिपी चाहिए। तो गाइज, मैं हर हफ्ते थर्सडे को एक लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, जिसमें मैं एक रेसिपी लाती हूँ जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है। तो मेरी पूरी जर्नी में मैंने जो जो चीज़ें खाई हैं ना, मैं सारी चीज़ें बनाऊंगी एक एक करके, ताकि आप सबकी भी हेल्प हो सके। तो गाइज, रात में रोटी चावल मत खाओ, ब्रेकफास्ट या लंच में आप खा सकते हो। फरहीन पूछ रहे हैं बिना वर्कआउट के वेट लॉस कैसे होगा? तो फरहीन, मुझे भी पहले यही लगता था कि वेट लॉस वर्कआउट से होता है, तो मैं पूरी लाइफ सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करती रही और डाइट पे नहीं किया। तो वेट लॉस हो तो जाता था क्योंकि मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, बट जैसे ही मैं वर्कआउट करना छोड़ती थी, चाहे वो कुछ महीने ही क्यों ना हो, मेरा वेट गेन दोबारा हो जाता था। मेरा वेट लॉस का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, ज़ीरो हो जाता था वो। तो मैंने आपको बताया ही है गाइस कि मेरा 66 हो गया था व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड, और उसके बाद मैंने फिर से 110 कर लिया।
तो वो जो 66 किया था ना पहली बार, वो मैंने वर्कआउट से किया था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की मैंने, 1 डेढ़ साल लगा के 66 पे आई मैं। बट जैसे ही मैंने वर्कआउट करना छोड़ा, मेरा फिर से 110 किलो हो गया गाइस। तो मैं यही बोलूँगी, वर्कआउट पे फोकस मत करो, मेरी गलतियों से सीखो। मैंने पूरी लाइफ वर्कआउट पे फोकस किया है एंड वो गलत है। आप डाइट पे फोकस करो। अब मैं डाइट पे फोकस कर रही हूँ, सब कुछ खाते हुए मेरा वेट लूज हो रहा है, क्योंकि मैंने हैबिट्स चेंज कर ली बस थोड़ी थोड़ी। चीट डेज लेती हूँ मैं, जो मेरा मन करता है ना खाने का, वो मैं हफ्ते में 1-2 बार ही खाती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। इस बार मैंने मोमोज खाए, आपने देखा होगा, फ्राइड मोमोज खाए, आइसक्रीम खाई, उससे पहले मैंने मैगी, आइसक्रीम और बहुत चीज़ें खाई। तो आप लोग भी ऐसे ही अपनी हैबिट्स चेंज करो, और आपका अगर आप डाइट पर फोकस करोगे ना, तो पक्का आपका वेट लॉस होगा। ओके। हाय श्रद्धा, हाय सुनील। ओके, निवेदिता का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर करती हूँ। निवेदिता शर्मा, आप प्लीज़ कैलोरी डेफिशिट कंसेप्ट समझाओ ना, बहुत लोगों की हेल्प होगी। तो निवेदिता, ओके मैं आज समझा देती हूँ दोबारा गाइस। तो कैलोरी डेफिशिट ना मैंने पूरी लाइफ किया है, क्योंकि मुझे ना, मैं, आपको पता ही है गाइस, मैं तो छोटे होते से ही ओबीज थी और ओवरवेट थी। तो मुझे ना सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लाइफ में मिली थी वेट लॉस के लिए, वो ये मिली थी कि कम कैलोरीज खाओ, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो, तो आपका वेट लॉस होगा, है ना। तो मैंने कैलोरीज काउंट करनी स्टार्ट कर दी, फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड कर ली कैलोरी काउंटिंग वाली, और फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी कि कैलोरीज बर्न हो जाए। तो ये मैंने पूरी लाइफ किया, और मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी पूरा टाइम, क्योंकि जब भी मैं अपनी प्लेट में खाना डालती थी, मैं खाने की जगह देखती थी कितनी कैलोरीज आ रही है मेरी प्लेट में। और जब मैं एक्सरसाइज करती थी, तो मैं पूरी अपनी कैलोरी काउंटिंग ऐप में ना एक्सरसाइजेस भी कैलकुलेट करती थी कि 20 मिनट मैंने साइकिलिंग की तो इतनी कैलोरीज बर्न होंगी, 10 मिनट स्किपिंग की तो इतनी कैलोरीज बर्न होंगी। तो मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी। जब मैं खाना खाने बैठती थी, मुझे लगता था मैं खाना नहीं खा रही, मैं मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर मील में कैलोरी काउंट करती थी, और ये बहुत गलत आदत हो गई। मैंने दुखी रहना स्टार्ट कर दिया, मेरा वेट लॉस हो तो गया, पर जब मेरे चीट डेज आते थे ना, तो गाइज मैं कोई कैलोरीज नहीं देखती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाती थी। मैं इतना ज़्यादा खाती थी क्योंकि मैं बहुत कैलोरी डेफिशिट में चली जाती थी जब मैं वेट लॉस करती थी। तो निवेदिता, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अब मुझे फाइनली लाइफ में गाइज 30 साल लगे ये सब कुछ समझने में। मैं आपको बता देती हूँ, मैं 32 ईयर्स की होने लगी हूँ अभी 2 फेब को, ओके। और 29 या 30 ईयर्स की एज में मैंने ये वाली वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, जिसका रिजल्ट है 49 kg वेट लॉस, वो आपके सामने है, ठीक है। तो तब मुझे समझ आया कि ये जो कैलोरीज का जो सिस्टम है ना, जो जिसने भी स्टार्ट किया है, और जो सारी फूड कंपनीज फॉलो कर रही हैं, और सारी मार्केटिंग कंपनीज और हेल्थ की कंपनीज फॉलो कर रही हैं, और आप सबको भी बता रही हैं, तो ये एक्चुअल में सिस्टम गाइज ये फ्लॉड है। क्योंकि तब जितनी रिसर्च हुई थी तब तक वो सही था, पर अब और रिसर्च हो गई है इस पे, एंड दिस इज़ अ फ्लॉड सिस्टम। इसकी अवेयरनेस अभी कम है, अब धीरे धीरे आएगी। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, और भी बहुत लोग बताएंगे, अभी भी लोग बताना स्टार्ट कर चुके हैं, इसीलिए मुझे पता चला है। तो गाइज मैंने साइंटिस्ट के पेपर्स भी पढ़े हुए हैं मैंने इस बारे में, जो इस पे रिसर्च करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं। तो मैंने ना अपने वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी की, काफ़ी बुक्स पढ़ी, जो साइंटिस्ट हैं जिनका काम होता है ये कैलोरीज पे एक्सपेरिमेंट्स करके देखना कि कौन सी चीज़ कितनी कैलोरीज रिलीज करती है। तो गाइज कैलोरीज क्या होता है, कोई भी फूड प्रोडक्ट को अगर आप जलाओगे, आग लगा दोगे, तो वो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जितनी बर्न करेगा, उसको बोलते हैं कैलोरीज, की इतनी इसने एनर्जी प्रोड्यूस की। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, एक डोनट है, ये एग्जांपल मेरा फेवरेट है। तो एक डोनट है, डोनट किससे बनता है, मैदा, चीनी, और उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है क्योंकि वो फ्राइड होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में देख लो, सिर्फ मैदा और चीनी जा रहा है आपके अंदर। तो एक डोनट में अगर 300 कैलोरीज है, और उसके साथ आपने पनीर ले लिया, ठीक है, पनीर में 300 कैलोरीज है, लेकिन पनीर में गाइस न्यूट्रिएंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और बहुत हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है। तो डोनट की 300 कैलोरी और पनीर की 300 कैलोरी सेम है ना। तो अगर आपने रोज़ डोनट खाना स्टार्ट कर दिया, फिर आप मुझे बताना आपका फैट लॉस हो रहा है कि नहीं, चाहे आप कैलोरी डेफिसिट में हो। लेकिन अगर आपने पनीर खाना स्टार्ट कर दिया, आपका फैट लॉस होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। जो प्रोटीन होता है ना गाइस, वो बॉडी में ना बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा देर तक एनर्जी देता है बॉडी को। डोनट आप खाओगे,
आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा पहली बात तो, क्योंकि वो इतना मीठा है और उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज, चाहे कैलोरीज छोड़ो, उसमें जो फैट है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो तेल में फ्राई होता है, और चीनी बहुत ज़्यादा है, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है अगर आप रोज़ डोनट खाओ। लेकिन आपकी कैलोरी डेफिशिट में भी वो डोनट आपको फैट गेन करवाएगा। ये बहुत डिफरेंस है गाइस। कैलोरीज आप काउंट करनी बंद कर दो, न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करो। ओके, आपने देखा होगा मैं हर चीज़ खाती हूँ, मैं अपने चीट डेज पे सब कुछ खाती हूँ। इवन मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, अभी मेरे बर्थडे पे मैं डोनट भी खाऊंगी, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगी। पर मैंने अपनी हैबिट्स चेंज कर ली क्योंकि मुझे पता चल गया कि कैलोरीज काउंट करने से कुछ नहीं होता। मैं एक और किस्सा आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। तो मुझे थोड़े टाइम पहले लगता था जब मैं कैलोरीज काउंट करती थी कि अगर मैंने रोज़ हर मील में सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी और पॉपकॉर्न खाए बटर वाले तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, हफ्ते में ब्रेकफास्ट छोड़ के लंच डिनर में भर भर के बड़ा बड़ा ग्लास कोल्ड कॉफ़ी पी, ज़्यादा चीनी डाल के, एंड ज़्यादा सारे बटर पॉपकॉर्न बनाए, क्योंकि मैं अपनी ऐप में मेजर कर रही थी कि इनमें कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे लगा मैं पतले हो जाऊंगी, मेरा वेट भी स्टक हो गया गाइस, कैलोरी डेफिशिट में भी मेरा वेट स्टक हो गया, वो हिला ही नहीं। एंड गाइस मेरे लोअर बॉडी का फैट बढ़ना स्टार्ट हो गया, मेरी जीन्स टाइट होनी स्टार्ट हो गई कैलोरी डेफिशिट में। तो मेरे तो होश उड़ गए कि ये क्या है, मैं तो कैलोरीज मेजर करके खा रही हूँ, दिन की केवल 1000 से 1200 कैलोरीज खा रही हूँ। पर गाइस उन चीज़ों में इतना फैट था और इतनी चीनी थी और इतना बटर था कि चाहे मुझे दिन में मैं 2 मील्स रिप्लेस कर दी मैंने कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न से, जस्ट बिकॉज मुझे फैट लॉस करना है, मेरा फैट गेन हो गया। तो गाइस कैलोरीज डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दो, हेल्दी खाना खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ के कीटो डाइट पे चले जाते हैं, मैंने भी किया है गाइस, मेरी गलतियों से सीखो। ठीक है, आप मत करो ये गलतियाँ, कीटो डाइट भी मत करो, कोई फैट डाइट मत करो। मैंने कल या परसों वाले लाइव स्ट्रीम में अपना कीटो डाइट का एग्जाम्पल बताया था आपको, वर्स्ट डाइट मेरी लाइफ की थी कीटो डाइट। ठीक है, मैंने खुश रहना छोड़ दिया था, मैं गुस्से में रहती थी, मेरा सर दर्द होता रहता था पूरे टाइम। एंड येस गाइज, मेरा उससे वेट लॉस हुआ, मेरा 15 किलो वेट लॉस हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने कीटो डाइट छोड़ी, मैंने 30 kgs वेट गेन कर लिया गाइज। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बारी अपने साइज बढ़ाया है और कम किया है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके। इसीलिए मैं आज आपको आके बता रही हूँ कि मेरी गलतियों से सीखो, आप मत करो ये सब। ठीक है, हेल्दी खाना खाओ, जिस खाने पे आप रेज हुए हो ना, जिस पे आप बड़े हुए हो, वो खाना खाओ। जो आपकी मम्मी दादी नानी आपके लिए बनाती है या आप खुद बनाते हो, उसी खाने को खाकर आप बिना कोई मेजर चेंजेस किए आप वेट लॉस कर सकते हो। बस पोर्शन कंट्रोल कर लो, टाइमिंग्स फिक्स कर दो, मिड मील स्किप मत करो, मिड मील्स में फ्रूट्स एंड नट्स खाओ, ग्रीन टी पियो, रोस्टेड चने या रोस्टेड मखाने खाओ, हेल्दी रोस्टेड स्नैक्स खाओ, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दो। और दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पियो या फिर मिनिमम 2 लीटर पानी पियो। एंड चीट डेज ज़रूर लो गाइज, ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए चीट डेज। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीट डेज नहीं लोगे ना, आपको क्रेविंग्स होंगी और अपने आप डाइट खराब कर दोगे। और गाइज अगर आपको कभी कभी कुछ खाने का मन करता है ना ज़्यादा, आप खा लो, कोई बात नहीं। अगर आप 80% ऑफ द टाइम सही पोर्शन साइज का खा रहे हो तो इट डजेंट मैटर कि किसी दिन आपने ज़्यादा खा लिया। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम अपना लाइफस्टाइल सही रखो, डिसिप्लिन में रहो ना, तो आपका वेट लॉस पक्का होगा ही होगा। कोई कोई ताकत नहीं है इस दुनिया की जो आपके वेट लॉस को रोक पाएगी। ठीक है, बस गाइज आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत है वेट लॉस सही तरीके से करने की तो बहुत इजी है गाइज वेट लॉस, मैं भी कर रही हूँ आपके सामने, मैं रोज अपनी डाइट